नमस्कार, रिपब्लिक छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों की ओर। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की मांग, 8000 मानक बोरा की दर से खरीदे तेंदूपत्ता। जिला किसान संघ द्वारा सोमवार को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर की किसान नेता व प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने आगामी चुनाव में किसानों की मांग व मुद्दों को उठाने के लिए चर्चा की गई। किसान संघ के सुदेश टिकम ने बताया कि किसान पंचायत में सरकार से आगामी 5 साल में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी और 4000 रुपए का समर्थन मूल्य मांगने की तैयारी की है। इस मांग को लेकर अब जिले सहित प्रदेश भर में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सभी फसलों को प्रदेश में समर्थन मूल्य सुनिश्चित रूप से मिले और तेंदूपत्ता 8000 रुपए मानक बोरा की दर से खरीदी जाए। इसके अलावा 5 वर्षों में प्रदेश की समस्त वन भूमि, जिस पर स्थानीय समाज की परंपरागत निर्भरता है, उक्त भूमि की वन विभाग से लेकर वनाधिकारी मान्यता कानून के अनुरूप स्थानीय आदिवासियों और गैर आदिवासी समाज को मालिकाना दिया जाए। इस मुद्दों को लेकर सीएम के नाम प्रशासनिक अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा गया। चुनावी वर्ष में इन मांगों को लेकर किसान संगठन पूरे प्रदेश में आवाज उठाएगी। इन्हें चुनाव के दौरान पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की जाएगी। अलर्ट जारी, कारोबारियों को पुलिस की चिट्ठी। बाजार में सादी वर्दी में पुलिस की टीम उतरी। त्योहार के करीब आते ही शहर में ठगों की गिरोह सक्रिय होने की खबर है। इसी कारण पुलिस ने पहले ही सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि सख्त निगरानी रखें। इसके साथ ही सभी कारोबारी संगठनों को चिट्ठी लिखकर हिदायत दी है कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किया जा सके वो करे और खुद की सुरक्षा भी करे। हक के लिए संघर्ष, पेशा कानून व हसदेव जंगल के संबंध में भी आदिवासी नेताओं ने केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। सर्व आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन। सर्व आदिवासी समाज ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट के अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32% से कम कर 20% करने के आदेश पर नाराजगी जताते हुए पुनः 32% आरक्षण की मांग करते हुए सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नामकरण पर तकरार जारी, तहसील का नाम देवरी बंगला करने सड़क पर उतरे ग्रामीण। दोपहर 1 बजे से देर शाम तक विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम। आखिरकार नामकरण के तकरार के बीच डोंडी, लोहारा व गुंडरदेही विधानसभा के 96 गाँव के साथ जिले की 7वीं तहसील मारी बंगला देवरी अस्तित्व में आ ही गई। तहसीलदार कब से बैठेंगे, कब से राज्य संबंधित काम होंगे, इसके लिए जल्द ही सूचना जारी की जाएगी। सोमवार को रायपुर स्थित निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल शुभारंभ कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवीन तहसील की सौगात दी। पॉलिटेक्निक कॉलेज 155 सीटों में प्रवेश, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जरूरी, व्याख्याता के 26 पद हैं खाली। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर दुधली मालीघोरी में संचालित हो रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 3 ब्रांच में निर्धारित 180 में से 25 सीटों में ही स्टूडेंट एडमिशन ले पाए हैं, जो ऑनलाइन काउंसलिंग से सेलेक्ट हुए थे। अब 155 सीटों में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर पीपीटी प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के स्टूडेंट एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पहले व दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर हुई। बावजूद अधिकांश सीटें खाली रह गई। इस कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाने व प्रायोगिक कराने वाले व्याख्याताओं के 26 पद अब भी खाली हैं, जबकि स्वीकृत कुल पद की संख्या 28 है। बालोद में 10 किलोमीटर दूर गाँव में कॉलेज संचालित हो रही है। इस वजह से भी एडमिशन लेने में स्टूडेंट दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जबकि प्राचार्य SK सिंह का कहना है कि बालोद के अलावा अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। फिलहाल रिक्त सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। गज का आतंक, धरमजयगढ़ और छाल हाथियों से ज्यादा प्रभावित। बोरो रेंज में भी हाथियों की बढ़ी दहशत। 20 गाँव में 30 हाथियों की दहशत, रौंद रहे फसल। धरमजयगढ़ वन मंडल में करीब 30 हाथी अलग अलग दल में घूम रहे हैं। करीब 20 गाँव प्रभावित है। परेशानी की बात यह है कि किसानों की फसलें पूरी तरह से पक गई है। कुछ दिनों में ही धान कटाई होने जा रही है। उसके पहले हाथी धान की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह सारे हाथी पिछले 1 हफ्ते से लगातार इसी इलाके में घूम रहे हैं। इसके पहले भी पिछले 15 दिनों में ही 2 हाथियों की मौत होने की घटना सामने आ चुकी है। ऐसे में वन विभाग का आमला ज्यादा अलर्ट हो रहा है। हाथियों की आमद से प्रभावित गांव के किसान दहशत में हैं, साथ ही गुस्सा भी बढ़ रहा है।
सोमवार तड़के 4:30 बजे दानीपारा में स्थित मुरारी होटल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग को बड़ी मशक्कत के बाद बुझाई जा सकी। रिहायशी इलाके में घनी बस्ती के बीच स्थित भवन तक पहुंचने में दमकल कर्मियों को 25 मिनट लग गए। यहाँ सकरी सड़क होने के कारण गाड़ियों का पहुँचना मुश्किल है। 200 मीटर की पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद वहाँ पर आग बुझाई जा सकी। मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि यहाँ रखी मिठाई, खाद्य सामग्री जलकर खाक हो गई। सुबह हादसे के वक्त यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, इसलिए जनहानि नहीं हुई है। तकनीकी शिक्षा ITI ने विदेशी स्टूडेंट को देश में पढ़ाने की दी अनुमति। छात्र इंजीनियरिंग करने भिलाई आए, मिला प्रवेश। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एजुकेशन हब भिलाई की चमक विदेशों तक फैली है। सूडान, घाना, इवोरी कोस्ट, जबिया और मलावी के विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने भिलाई आए। विदेशी राष्ट्रीय कोटा के तहत इन छात्र छात्राओं ने रुगटा R1 कॉलेज का चयन किया है। उनकी एडमिशन की स्वीकृति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दी है। अब ये विदेशी 4 साल भिलाई में रहकर तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी को प्रवेश दिया जा रहा है। अधिकारियों के तबादले, स्थानांतरण के 11 दिन होने के बाद भी विभाग में जमे अधिकारी कर्मचारी। राज्य शासन के द्वारा 11 दिन पहले जिले के विभिन्न विभागों में वर्षों से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। उसके बावजूद अभी तक ऐसे अधिकारियों को रिलीव नहीं किया गया है, जबकि जिले के खाद्य विभाग, कृषि एवं आबकारी विभाग के जिला अधिकारी रिवील किए जा चुके हैं। जिला पंचायत में पदस्थ प्रभारी उप संचालक नकुल वर्मा, बेमेतरा जनपद CO रवि कुमार एवं बेरला जनपद में पदस्थ CO CP मनहर और शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किए गए दर्जनों शिक्षक आज तक रिलीव नहीं किए गए हैं। स्थानांतरण आदेश 7 अक्टूबर को विभाग द्वारा जारी किया गया था। कांग्रेस के प्रशासन में भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी CA अमित चिमनानी सोमवार को बेमेतरा प्रवास पहुंचे। बेमेतरा भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों एवं ईडी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट पर संबोधित करते हुए CA अमित चिमनानी ने कहा कि ईडी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ की आदिवासियों, किसानों और आम जनता के मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाएगा। इस तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए काला अध्याय है। CA अमित ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट बनाया है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता और बिचौलिए जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25% प्रति टन की अवैध वसूली कर रहे हैं। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीणों ने प्राचार्य को निलंबित कर FIR दर्ज कराने की मांग। मां सरस्वती का अपमान व छात्र छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने वाले लक्षण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य कमल नारायण कुर्रे के खिलाफ ग्रामवासियों में गुस्सा भड़क उठा है। सोमवार को ग्रामवासियों ने विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्राचार्य कमल नारायण कुर्रे के खिलाफ FIR दर्ज कर निलंबित करने की मांग को लेकर कलेक्टर रजत बंसल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामवासियों ने कहा है कि प्राचार्य द्वारा छात्र छात्राओं से अभद्र व्यवहार व अश्लील बातें की जाती है। साथ ही मां सरस्वती के अपमान व हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अपशब्द कहे जाते हैं। पूर्व में भी प्राचार्य द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा चुका है, जिनमें उन्हें ऐसी हरकतें नहीं करने की चेतावनी दी थी। उसके बाद भी प्राचार्य की हरकतें बंद नहीं हुई, जिससे मजबूरन हमें बच्चों की भविष्य की रक्षा के लिए प्राचार्य कमल नारायण कुर्रे के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करनी पड़ रही है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि तत्काल प्राचार्य कमल नारायण कुर्रे को निलंबित कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान जनपद सदस्य भूपेंद्र साहू, सरपंच लेखराम रात्रे, ग्राम पटेल छन्नूलाल साहू, हाई स्कूल जन भागीदारी अध्यक्ष मनहरड़ साहू, समस्त पंच सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। टेंट हाउस से 50,000 रुपए का सामान ले उड़े चोर। शहर के कमल कॉलोनी स्थित टेंट हाउस गोदाम में अज्ञात चोर गोदाम का ताला तोड़कर 50,000 कीमत का सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने गोदाम में रखे तख्त फ्रेम, बैरिकेड स्टैंड, ट्रस सहित लोहे के पाइप लेकर फरार हो गए। थाने में मिली जानकारी के अनुसार टेंट मालिक धीरज वाजपेयी ने थाने में दर्ज कराई कि 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य अज्ञात चोर टेंट गोदाम में घुसकर गोदाम में रखे 50,000 कीमत की
पुरानी इस्तेमाली 1 नग तखत फ्रेम, 10 नग बैरिकेड, 50 नग बैरिकेड स्टैंड, 10 नग ट्रस, 10 नग लोहे के पाइप सहित अन्य सामान ले गए। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी यदुमणि सिदार ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।